सो लास्ट टाइम हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट किया था और हमने उसके काफी सारी मेन चीजें कंप्लीट की थी, जिसमें हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से रेलेवेंट आज तीसरा लेक्चर है। और उसके अंदर सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि प्रॉब्लम है क्या, कि हम ऑप्टिमल मेथड टू पैरेंथेसाइज द मैट्रिसेस ये निकालना चाहते हैं। यानी अगर हमारे पास इस मेथड A1, A2, A3 और A4 चार मैट्रिसेस हैं तो हम उसको 5 तरीकों से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। We can parenthesize the matrices using 5 ways. यहां तक सही है जी? और इन 5 तरीकों में से जो ऑप्टिमल तरीका है पैरेंथेसाइजेशन का वो कौन सा होगा, जिसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे कम मल्टीप्लिकेशन हमें लगानी पड़ेगी। तो वो कौन सा था? नंबर 4, जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी थी? टोटल 8 मल्टीप्लिकेशंस थी। We had 8 multiplications. We had 38 multiplications for the method number 4. जो नंबर 1 था उसमें 81 थी, नंबर 2 में 52 थी, नंबर 3 में 74 थी, नंबर 4 में 38 थी और नंबर 5 में 100 थी। तो बुनियादी तौर पर जो फोर्थ मेथड है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस थी, that is the method of optimal, that is the optimal method of parenthesization of these 4 matrices. यानी इन 4 matrices को हम 5 तरीकों से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें ऑप्टिमल मेथड या बेस्ट मेथड कौन सा है? नंबर 4 है, दैट इज द बेस्ट मेथड। The best method is number 4. Now this is the 5 ways to parenthesize. हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्री है 1 to 4। 1 to 4 का मतलब है हमने 4 मैट्रिसेस रखी A1, A2, A3, A4 और उसके अंदर एक तो तरीका ये है कि मैं पहली मैट्रिक्स के बाद पैरेंथेसाइज कर दूं। तो इसका मतलब है 1 1 A1 अलग हो जाएगी और A2 से A4 अलग हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है A1 और A2 के बाद मैं पैरेंथेसाइज करूं तो 1 2 अलग हो जाएगा और 3 4 अलग हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि मैं वन टू थ्री यानी A1 A2 A3 के बाद पैरेंथेसाइज करूं, यानी A1 A2 A3 अलग नोड में आ जाएंगी और जो मैट्रिक्स A4 है वो अलग नोड में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्री बनेगा। और इस ट्री को अगर हमने पूरा कंप्लीट किया था और ट्री को हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। अब ये आपका क्विज है, इट इज योर क्विज, जो कि आपको 5 मिनट में करना है कि पूरा ट्री बनाए। मेक द कंप्लीट ट्री, हरी अप, make the complete tree yourself. You have 3 minutes, you have 5 minutes for this quiz. Hurry up guys. You have 5 minutes to complete this quiz. GCRs आवाज आ रही है? रेशमा, मुश्ताक, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अजीम, अब्बास? यस सर, क्लियर आ रही है।
So complete the quiz. Hurry up, guys. Complete the recursive tree and upload on the Moodle, on the LMS. सर एलएमएस पे सबमिट करना है। पहले कंप्लीट कर ले। मैं बता देता हूँ सबमिट कहाँ करवाना है। You have 1 more minute. पहले कंप्लीट कर ले, सबमिशन में बता देता हूँ। One more minute, guys. Hurry up. तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो इस ट्री को एक बार खुद कंप्लीट करें। अगर आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। लास्ट टाइम हमने इसको देखा था और अगर आप गौर करें तो दिस इज द सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने इस सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। इस ट्री में अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल। सर ये अपलोड करना नहीं, क्विज को अपलोड मत करें। वी विल टेक अ क्विज इन दिस क्लास बट नॉट नाउ। आगे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, वी विल टेक अ क्विज। सो मेक श्योर you understand this. Make sure you understand this. हमारे पास ये ट्री सब ट्रीज हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो अजीम अब्बास, कोई और सवाल है आपका? सर इसी से रिलेटेड सवाल है सर। जो सब ट्रीज के नीचे जो वैल्यूज लिखी है ना सर, 2 × 3 3 × 4, ये एक बार रिवाइज कर देना। ये ब्रैकेट कैसे आई है? नहीं सर, इसके ऊपर जो सब ट्रीज बनी है ना, उसके नीचे जो मल्टीप्लिकेशन हुई है। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि 1 के बाद ब्रैकेट लगाई तो ये 1 से 1 और 2 to 4 बन गया। 2 to 4 के बाद हमने क्या किया, 2 के बाद ब्रैकेट लगाई तो 2 to 2, 3 to 4 बन गया। और सिमिलरली 2 3 के बाद ब्रैकेट लगाई तो 2 to 3 और
2 to 3 और 4 to 4 बन गया। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड इट। लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग में ये तमाम चीजें बहुत डिटेल से मौजूद हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम इस ट्री को गौर करें तो इस ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर 1 से 5 आपके पास हो, यानी A1 A2 A3 A4 A5, अगर 5 मैट्रिसेस हो तो इस ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 3 raised to power n minus 1 minus 1, where n is the number of matrices। n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो 80 आएगा। 3 raised to power n minus 1 minus 1 means it belongs to theta what? कौन बताएगा? Three raised to power n minus 1, it belongs to theta what? It belongs to theta of 3 raised to power n. n minus. So 3 raised to power n minus 1, it belongs to, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, it belongs to theta of 3 raised to power n। इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम इस एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेमोराइजेशन, उसको अप्लाई करके हम ये चाहते हैं कि इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पॉलिनोमियल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कन्वर्ट हो जाए। दैट इज आवर टास्क। व्हाट इज आवर टास्क? हम चाहते हैं कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी है वो एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए। वी वांट टू कन्वर्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू पॉलिनोमियल, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। और उसके लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग। हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब इस ट्री को देखें, इस ट्री में अगर आप गौर करें इसमें मेमोराइजेशन नहीं हो रही। मेमोराइजेशन का मतलब है कि ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 to 4। 3 to 4 अगर इधर कंप्यूट हो गया है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई 3 to 4, अगर यहाँ पर कंप्लीट कंप्यूट हो गया है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है जो कि 60 है, तो यहाँ पर 3 to 4 निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम 3 to 4 का आंसर यहीं से 3 to 4 का जवाब हासिल करें। तो बजाय इसके कि हम 3 to 4 दोबारा कैलकुलेट करें, हम 3 to 4 जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है, हम इसी को इस्तेमाल करें और यहाँ पर वैल्यू ले लें, एंड दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। सिमिलरली 1 to 3, दिस इज 1 to 2। 1 to 2 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्यूट पहले कहीं कंप्यूट हुआ है, अगर हुआ है तो वहां से कंप्यूट कर लिया, और अगर नहीं हुआ तो देन रिकम्प्यूटेड। इस तरह से, इसी तरह से ये देखिए यहां पर वी हैव 2 to 3, 2 to 3 ऑलरेडी 2 to 3 अगर कहीं कैलकुलेट हुआ है तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन। 2 to 3, 2 to 3 यहां पर देखिए कैलकुलेट हुआ है, 2 to 3 यहां पर कैलकुलेट हुआ है, तो यहां पर इसको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां से जो वैल्यू बन रही है वही यहां से लेकर इसको दे दी जाए। ये सही है जी? यानी कि द आइडिया इज कि हम बार बार रिकम्प्यूट ना करें। द आइडिया इज वी शुड नॉट रिकम्प्यूट इट, वी शुड नॉट रिकम्प्यूट द थिंग्स। अगर हम बार बार रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, जो कंप्यूट हो गया है उसे मेमोराइज कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे, और जब वही चीज दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है मेमोरी में, हम वहां से उसको वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम देयर।
इसमें क्या होगा? What will happen? We will take the value from the already computed ones. इससे हमारा टाइम बच जाएगा और हम आगे जाके देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल में आ जाएगी, n स्क्वायर में आ जाएगी। ये देखिए रिकर्जन ट्री विद मेमोराइजेशन, बजाय इसके कि 1 to 4 1 to 3 है, 1 to 3 की वैल्यू 1 to 1 लेनी है, यहीं से ले ले, 1 to 2 लेना है, यहाँ से ले ले, 2 to 3 एक ही बार कंप्यूट हुआ है, 3 to 4 एक ही बार कंप्यूट हुआ है, 4 to 5 एक ही बार कंप्यूट हुआ है, 3 to 3 एक ही बार कंप्यूट हुआ है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस इंतहाई कम हो गए। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ नोड्स बहुत कम हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड बहुत ज्यादा थी तो नंबर ऑफ एजेस बहुत ज्यादा थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल थी। और 1 to 4 ये 4 मैट्रिसेस के साथ है, अगर 5 मैट्रिसेस हो तो ये ट्री इतना बड़ा हो जाएगा, और अगर ये 10 मैट्रिसेस के साथ हो तो आप एक पेपर पे ये ट्री नहीं बना सकते, आपको एक बड़े से चार्ट पेपर पर ये ट्री बनाना होगा, अब बिग चार्ट पेपर। जबकि अगर हमारे पास 10 मैट्रिसेस होंगी तो ये ट्री मेमोराइजेशन के साथ बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें नोड्स भी कम है और इसमें एजेस भी कम है। आगे आते हैं, ये देखिए इसमें रिकर्जन ट्री विद मेमोराइजेशन थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसमें जो चीज ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है हम उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट अगेन। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस? तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर दिस इज अ रिकर्जन ट्री विद मेमोराइजेशन। तो रिकर्जन ट्री विद मेमोराइजेशन के लिए जो रेकरेंस रिलेशन है या रिकर्सिव फॉर्मूलेशन है वो ऐसे बनेगी, MIJ। MIJ से क्या बनता है? व्हाट इज MIJ? व्हाट इज MIJ? सर कॉस्ट ऑफ आई और जे। MIJ contains the number of, जी अदनान जफर भट्टी आप बताइए। रोज और कॉलम्स। ओके सो लेट मी एक्सप्लेन, बल्कि लेट मी राइट इट डाउन ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह याद हो जाए। व्हाट इज MIJ? MIJ is equal to what? Is equal to number of multiplications required to multiply matrices from AI to AJ. Number of multiplications that are required to multiply the matrices, वो multiplications जो चाहिए होती है to multiply matrices, उन matrices को multiply करने के लिए from AI to AJ। Let's say I की वैल्यू अगर 2 है, let's say I की वैल्यू थी 1 और J की वैल्यू थी 4। इसका क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस required to multiply matrices from A1 to A4, which means A1, A2, A3, A4. So number of multiplications required to multiply matrices from A1 to A4, A1, A2, A3, A4, 4 matrices को अगर हम multiply करेंगे, number of multiplications required to multiply matrices from A1 to A4, इसके लिए हमारे पास जो जवाब आएगा that is, वो जो वैल्यू होगी वो M1,4 में पड़ी होगी। M1,4 एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, लेट्स से इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो जवाब आता है वो 38 आता है, तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 38। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए, इट कंटेन्स द ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, इट कंटेन्स द ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस।
यानी A1 से A4 को मल्टीप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो 38 भी हो सकती है, और क्या क्या हो सकती थी हमने भी देखा था लास्ट टाइम स्लाइड्स पर, लास्ट लेक्चर में, और अभी भी हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ तरीकों से अगर पैरेंथेसाइज करेंगे तो जवाब मुख्तलिफ आता है। तो मुख्तलिफ तरीकों से पैरेंथेसाइज करने से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है? एनीवन? अगर हम किसी तरीके से पैरेंथेसाइज करते थे तो हमने देखा था जवाब 38 आ रहा था, किसी तरीके से पैरेंथेसाइज करते थे तो जवाब 74 आ रहा था। ठीक है, तो जवाब जो है वो क्या क्या आ रहा था? 74 भी आ रहा था, 100 भी आ रहा था, 38 भी आ रहा था, और क्या आ रहा था? और क्या आ रहा था? इसको देख लेते हैं कि क्या क्या जवाब पॉसिबल आ रहे थे। सो व्हाट वर द आंसर्स? फिफ्टी 52 भी आ रहा था जवाब। अगर हम A1, A2, A3, A4 चार मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 52 भी आ रहा था, 74 भी आ रहा था, 38 भी आ रहा था, 81. और 100 भी आ रहा था, और 81 भी आ रहा था। 81 और 52, तो ये सारे पॉसिबल जवाब आ रहे थे, ये सारे पॉसिबल जवाब आ रहे थे। 74, 81 और 52। और इसमें से M1,4 कंटेन्स ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो M1,4 के अंदर क्या जवाब होगा? M1,4 में क्या जवाब होगा? हेलो, M1,4, what will be the answer? मोहम्मद अदनान जफर भट्टी। Sir, 74 और 81. क्यों? ऑप्टिमल का मतलब है बेस्ट आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस M1,4 में आएंगी। तो हमने देखा था कि मल्टीप्लाई मुख्तलिफ पैरेंथेसाइजेशन से अगर हम करेंगे तो किसी तरह पैरेंथेसाइज करें तो जवाब 74 आता है, किसी तरह 100 आता है, किसी तरह 81 आता है, किसी तरह 38 आता है, किसी तरह से 52 आता है। लेकिन M1,4 will contain the answer. Which one the answer it will contain? Which answer it will contain? So it will contain the optimal one. So optimal कौन सा है? मिनिमम कौन सा है? निष्पा, निष्पा आप बताएं। 38 सर। 38, तो यहाँ पर M1,4 के अंदर 38 आएगा, 38 will be the answer. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए M1,2 इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? अजीम अब्बास आप बताइए। सर इसका मतलब पहले दो में हम ऑप्टिमल देखेंगे सर, अब उसका 74 आएगा आंसर। इसका मतलब है ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस फ्रॉम A1 to A2 from A1 to A4, A2 A2 from A1 to A2, यानी कि किन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? A1 मल्टीप्लाई बाय A2, सही है जी? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है M1,3, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? अजीम अब्बास, यस। इसका मतलब A1 A2 A3 सर, पहले तीन वैल्यूज हम देखेंगे। Multiplications required to multiply matrices A1 to A3, which means A1, A2, A3. अगर आपसे पूछा जाए M2,4 इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा?
अजीम अब्बास, सर इसका मतलब A2 to A4 सर। ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अदनान जफर भट्टी, आप बताइए। सर A2 A3 A4। A2 A3 A4, यानी कि हमारे पास मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है फ्रॉम A2 to A4, which means A2 A3 A4, A2 A3 A4। अगर आपसे पूछा जाए M3,4, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अजीम अब्बास, यस सर। सर M3 and M4 सर, सॉरी सर A3 A4 सर। Yes. So it will be optimal number of multiplications required to multiply the matrices from A3 to A4. Which is A3 multiplied by A4. So MIJ का मतलब है AI से लेकर AJ तक जितनी भी मैट्रिसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही है जी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सिंपल। लिशबा मुश्ताक, आपको समझ आ गई? यस सर। अजीम अब्बास, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर बिल्कुल ठीक है। हाशिम सिकंदर, आपको समझ आ गई? So now we have Mi, J। इसकी जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है वो ये है। नॉर्मली मिनिमम ऑफ k is greater than equal to I, k is less than j। Mi, k plus m, k plus 1, j plus pi minus 1, pk, pj, और यहाँ पे मिनिमम k की वैल्यू पहले i होगी, फिर i plus 1 होगी, और बढ़ते बढ़ते j से कम तक जाएगी। यानी अगर m की वैल्यू i यहाँ पर 2,4 है, अगर मैं कहता हूँ m of 2,4, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी? 2 और 3, ऐसा ही है। तो पहले k की वैल्यू 2 होगी, फिर k की वैल्यू 3 होगी, एंड यू विल राइट इट लाइक दिस। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। अगर i और j बराबर है तो जवाब 0 आएगा। अगर i j से कम है तो आप ये रेकरेंस रिलेशन लगाएंगे। इसकी अभी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल करने से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां तक सब कुछ सही है? ओके। यहां पर A1 जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशंस हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 35। A2 की डायमेंशंस हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 15। A3 की डायमेंशंस हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 5। A4 की डायमेंशंस हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10। A5 की डायमेंशंस हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 20। A6 की डायमेंशंस हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर इन डायमेंशंस को आपको एक रो में लिखना पड़े, एक अरे में लिखना पड़े, तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ये एक अरे है, ये 1D अरे है जिसमें A1 मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या है? 30 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी P0 मल्टीप्लाई बाय P1। A2 मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस है? 35 मल्टीप्लाई बाय 15। A3 मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस है? 15 मल्टीप्लाई बाय 5। A4 मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10। A5 मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस है? 10 मल्टीप्लाई बाय 20। और A6 मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस है?
20 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये डायमेंशन हमने इस तरह से एक 1D अरे की फॉर्म में लिख दी। यहां तक आपको समझ आ गई? ये डायमेंशन हमने एक 1D अरे की फॉर्म में लिख दी। यहां तक आपको क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, ये हमने इस तरह से एक टेबल बनाया और उस टेबल को बीच में से काट कर ऐसे उल्टा कर दिया। तो ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। ये क्या है? आई और ये क्या है? जे। और इस पूरे टेबल का नाम है एम। तो अगर आपसे कहा जाए M1,1 वो ये है, M2,3 वो क्या होगा? ये 2 है, 2,3 दिस लोकेशन। M3,4 कौन सी लोकेशन है? दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहां पे मिल रहे 3,4 ये लोकेशन होगी। M4,5 कौन सी लोकेशन होगी? 4,5 दिस लोकेशन। M5,6 कौन सी लोकेशन होगी? ये 5 है और ये 6 है, तो दिस लोकेशन। M1,3 कौन सी लोकेशन होगी? ये 1 है और ये 3 है, तो दिस इज दिस लोकेशन। M2,4 कौन सी लोकेशन होगी? दिस इज सेकंड एंड दिस इज 4, ये लोकेशन। M3,5 कौन सी लोकेशन होगी? This is 3, this is 5, this location. M4,6 कौन सी लोकेशन होगी? This is 4, this is 6, this location. M1,5 कौन सी लोकेशन होगी? This is 1, this is 5, so this location. M2,6 कौन सी लोकेशन होगी? This is 2, this is 6, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, this is location. M1,6 ये 1 और ये 6, दिस इज द लोकेशन। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। यहां तक अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, अब हम मोहम्मद अदनान जफर भट्टी साहब जी बताइए। सर ये लोकेशन हम फाइंड क्यों कर रहे हैं? ये M एक मैट्रिक्स है और M के अंदर हम वैल्यूज निकालते जाएंगे और इधर फिल करते जाएंगे, और जैसे जैसे वैल्यूज फिल होती जाएंगी ये टेबल फिल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकल आएंगी। So this is a method to find the optimal number of multiplications using dynamic programming. ओके सर। यहाँ पर के हवाले से अगर आप किताब में पढ़ें तो इट इज एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर अगर आप किस चीज को कहते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल ये है कि अगर Mi, J i से लेकर j तक, ai से लेकर aj तक अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑप्टिमल है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई k एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई ऐसा k जरूर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू i के बराबर या उससे बड़ी हो और j से छोटी हो, such that कि m of I k और m of k plus 1 j plus pi p k p j will also generate the optimal result। दोबारा सुन लें, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कि अगर Mi, J contains the optimal number of multiplications of A1, A2, AI to AJ matrices, तो कोई ना कोई k ऐसा एग्जिस्ट करता है कि अगर उसको लिया जाए तो I से k और k से j, यानी कि Mi, k और mk plus 1, j, this will also generate the optimal results।
इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, फिर हम इसको दोबारा समझेंगे। तो पहली कंडीशन M11 है, M22 है, M33 है, M44 है, M55 है, M66 है। इसका क्या मतलब है? ये जीरो कैसे आ गया? कोई बता सकता है? लिशबा, ये जीरो कैसे आया? सर आई और जे इक्वल है। यस, आई और जे इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, 3 और 3 इक्वल है, इसलिए ये जीरो आया। और दूसरा, ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आई और जे बराबर होंगे तो जवाब जीरो आएगा। एक और तरीका ये है कि M11 का मतलब क्या है? ऑप्टिमल नंबर ऑफ multiplications that will take place when you multiply the matrices A1 to A1, यानी एक ही मैट्रिक्स है, तो अगर वो मल्टीप्लाई होगी नहीं, उसका जवाब तो जीरो ही आएगा। तो ये बेस कंडीशन है, इसका जवाब जीरो आ गया। यहां तक सिंपल है। दिस इज द बेस कंडीशन एंड वी गॉट द आंसर जीरो। यहां तक सिंपल है। यस सर। Yes, sir. Now we have M12 पर अगर आप ये रिकर्जन लगाएं तो k की वैल्यू क्या होगी? I के बराबर। k की वैल्यू 1 होगी, M11 प्लस mk प्लस 1 to j, M22 प्लस P0 P1 P2। P0 की M11 की वैल्यू ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं, वो जीरो है। M22 की वैल्यू भी जीरो है, जो हम इधर लिख भी चुके हैं। और P0 P1 P2, P0 यहाँ पर 30 है, P1 यहाँ पर 35 है और P2 यहाँ पर 15 है। ये इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 15, द आंसर इज 15750। और उसको हम कहाँ पे लिख देंगे? यहाँ पर। ये देखिए M12 यहाँ पर हम लिख देंगे 15750, सिंपल। M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इस लोकेशन पर हम 15750 लिख देंगे, यानी ये फर्स्ट आपकी M12 का मतलब है दिस रो, और ये जो 2 है ये जहां पर मिल रहे हैं उस जगह पर हम 15750 लिख देंगे। अब हमारे पास M12,3 आ जाता है। M2,3 is equal to M22 plus M33 plus P1 P2 P3. What is the answer? M22 is 0, M33 is 0, P1 P2 P3. 35 multiplied by 15 multiplied by 5. The answer is 2625. और उसको हम कहाँ लिख देंगे? 2,3. It will be here. 2625 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. उसके बाद M3,4 is M33 plus M44 plus P2 multiplied by P3 multiplied by P4। इसका जवाब क्या आ जाएगा? 750। और वो हम कहाँ लिख देंगे? M34 750 इधर लिख देंगे। अब M45 निकालना है, वो आप खुद निकालें। कैलकुलेट M45 और निकालने के बाद हाथ खड़ा करें। याद रखिए, इसको प्रैक्टिस कर लें क्योंकि अभी इसी में से क्विज होगा। M4,5 कंप्यूट द आंसर। अजीम अब्बास, यस सर पी आई माइनस वन पी के और पी जे की वैल्यूज कहाँ से आ रही है? इस अरे से। तो हमें पी के और पी जे में कैसे पता चलेगा सर? इसमें तो 1 2 3 लिखा हुआ है। M4,5 में अगर हम M3,4 निकाल रहे हैं तो I3 है, J4 है, Pi-1 का मतलब है I3 है तो I-1 2 हो जाएगा, तो P ऑफ 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है 15, तो हमने 15 लिख दिया।
P of K, K की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हमने P3 लिख दिया, J की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर P4 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 750 जवाब आएगा। जी मोहम्मद अदनान जफर भट्टी, यस सर। सर 1000 आया, 1000। 1000, वेरी गुड। अजीम अब्बास, व्हाट इज आंसर? हाशिम सिकंदर, सॉल्व इट। मोहम्मद जुनैद, व्हाट इज आंसर? 1000 sir. 1000। एनीवन एल्स? मोहम्मद सर शुएब, 1000 है सर। please compute all of you. Lishpa, what is the answer? 1000 sir. 1000. Mohammed Sameer, Yes sir, 1000. Rai Hasnain Sarwar, Sania Mazhar, Hasnain Khalid, Sir 1000 है। M4,5 अगर हम इसे कंप्यूट करते हैं द आंसर इज 1000. M5,6 इसको निकालेंगे, निकाल दिया सर। अगर निकालिए, सर कौन सा? अगर निकालिए हसनैन खालिद, यस। सर मैं पूछूं कौन सा आप निकालना है? M5,6 निकालें। सर 5000। M5,6, what is the answer? 5000 सर। 5000. अजीम अब्बास, जी सर 5000। मोहम्मद शुएब, 5000। okay. M5,6, the answer is 5000. और 5000 हम कहाँ लिखेंगे? फिफ्थ यहाँ पर, और ये छठा जो है 6 यहाँ पर, ये दो रोज जहां मिल रही हैं, दिस विल बी द पोजीशन 5000. दिस विल बी 5000. सिंपल। यस सर। अच्छा, अब आपसे कहा जाता है M1,3 निकालें। M1,3, what will be the answer? M1,3, हसनैन कोई सवाल है? नहीं सर, वो मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात ही सुन रहा हूँ। ये जो आपने 1-3 किया वो वाला कर रहा हूँ। Okay, 1,3, what will be the answer? सर 7875। 1,3, M1,3, 7875. Okay, anyone else? सर 5250। 5250, M1,3, और किससे निकाला है? हरिया भाई, M1,3, please solve it. It's interesting. Solve it. It's pretty interesting. हसनैन खालिद, yes. सर मेरा बस ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने ऊपर लिखे 1,1 ये सारे जीरो, तो अगर 1,3 दिया तो वो भी जीरो ही है ना, मतलब सारे?
m1, 3 व्हाट विल बी द आंसर? अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ, लेकिन अगर आपने सॉल्व जी। कर लिया तो टेल द ये आंसर। सर वो कर लिया हुआ है 5250 है। ओके, एनीवन एल्स? हाशिम सिकंदर, m1, 3 व्हाट इज द आंसर? हाशिम सिकंदर। Hashim Sikandar, you there? सर आपकी आवाज अंदर अंदर अट जाती है। अजीम अब्बास जी, सर इसमें शायद के की दो वैल्यूज आएंगी। well, you have to take the minimum, definitely. What is the answer? 7875 सर, और दूसरी वैल्यू 18,000 आ रही है, लेकिन हम इसको स्किप करेंगे। No, so let me give you the answer. m1, 3, m1, 3, इसमें k की वैल्यू हम एक तो 1 लेंगे और k की वैल्यू 2 लेंगे। अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो m1, 1 प्लस m2, 3 प्लस p0, p1, p3। अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, m1, 2 प्लस m3, 3 प्लस m p0, p2, p3, what is the answer? So m11 is 0, m23 is 2625, m p0, p1, p3 which is 30 multiplied by 35 multiplied by 5। इसी तरह m12 is 15750। ये देखिए 15750 हमने इधर निकाला हुआ है m12। m33 is 0, 30 multiplied by 15 multiplied by 5। So what is the answer? If you solve it, जो ऊपर वाला है उसमें 7875 आ रहा है और नीचे 18,000 आ रहा है, तो मिनिमम कौन सा है? What is minimum? Azim Abbas, yes sir. सर 7875 सर। 7875 is the minimum, so this is the answer. 7875 is the minimum और यहाँ पर 7875 आ गया। अब M24 निकालें, हरियम गाइस, M24 निकालें। You have 1 minute. सर इसमें जो पीपी वाले जो आते हैं वो उसकी नहीं समझ लगी, वो कैसे आती हैं साहब, वो बताइएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप सर हाथ खड़े इसमें जो भी बात सर करें हाथ खड़ा करके करें। First raise your hand, take permission, then ask the question. Mohammed Shoaib, yes. सर इसमें जो पीपी आ रही है P0, P1, P3 वो कैसे आ रही है, उसकी नहीं मुझे समझ लगी बस। यहाँ से फार्मूले से Pi-1 Pk Pj, तो यहाँ पर Pi-1, I की वैल्यू 1 है, तो I-1 क्या होता है शेर? 0। 0। यहाँ पे Pk है तो k की वैल्यू इधर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये Pj है तो j की वैल्यू इधर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके ओके सर। M2, 4 निकालें, हरी अप। अजीम अब्बास, यस। सर उसका जो आंसर है 4375 है और इसकी दो वैल्यूज आएंगी, दूसरी वैल्यू 6000 है। So which one is minimum? 4375 सर। Okay, so your answer is 4375. Anyone else? और किसी ने निकाल लिया है तो हाथ खड़ा करे।
सर अटेंडेंस हो गई है? Please don't ask this question again. Otherwise, I will remove you from this class. I will take the attendance at the end of the class myself. Just concentrate on the question. M2,4 सिर्फ एक बच्चे ने निकाला है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Solve it. All of you give a try, क्योंकि इसी में से अब क्विज होने लगा है. It's better to understand. अगर समझ नहीं आ रहा, ask question. Raise your hand, ask the question. M2,4. Lishma Mushtaq, what is the answer? Lishma सर आपकी Mushtaq. आवाज रफ हो रही है। जी, Lishma Mushtaq, what is the answer? M2,4. Mohammad Adnan Zafar Bhatti, what is the answer? सर सॉल्व कर रहा हूँ. Okay. So if you solve it, M2,4 is K की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, and the answer is 4375. The correct answer, अजीम अब्बास ने बिल्कुल सही बताया था. The answer is 6000 भी है, 4375 भी है, लेकिन जो मिनिमम है वो 4375 है, इसलिए हम उसको इधर लिख देंगे. 4375 is the answer. M34, M35, M35, what will be the answer? Compute it. Hurry up, guys. One minute to you. M35. Azim Abbas, yes. सर फर्स्ट वैल्यू इज 2500 और दूसरी वैल्यू है 3750. आंसर इज 2500. Okay, so इसकी दो वैल्यूज बनती हैं और जो दूसरी पहली वैल्यू है वो 2500 है और दूसरी वैल्यू 3750 है. So you have 2500 which is the minimum value. तो वो M24 to M35 इसके अंदर 2500 आ जाएगा. M4,6. What is the answer? M4,6. There are two options. What is the answer? Azim, Abbas. सर 3500. So the answer is 3500. यस 3500 is the correct answer. So अगर हमारे पास हो M1,4, अब कैसे सॉल्व करेंगे? Anyone? सर इसमें 3 Don't only raise your hand. Don't speak. Azim Abbas, yes.
नहीं सर, अभी सोल्व नहीं किया 1 4 को। ओके हसनैन, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें 3 क्रिएट होंगे। यस ओके सर। M1,4 इसमें k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू 3 होगी। M1,4 M2,5 और M3,6 M1,4 M2,5 और M3,6 ये निकालें, ये आपका क्विज है। जब आप कर लें तो मुझे बता दें, आई विल टेल यू वेयर टू सबमिट। आपके पास टोटल 5 मिनट है। सर रिपीट कर दें। You have to compute the values for M1,4 2,5 M3,6 आपके पास टोटल 5 मिनट है। सर डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है, काइंडली लिख दो। सर कहीं यहाँ राइट कर दे सर। डिस्टॉर्शन बहुत, जी सर मैं कह रहा हूँ डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, तो इधर लिख दें आप काइंडली कि क्या फाइंड करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, तो काइंडली इधर लिख दें क्या सॉल्व करना है। M1,4 M2,5 और M3,6 इनकी हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं। वो पीछे वाला पेज कीजिएगा M2,5 M3,6 और सर, दिस इज योर क्विज। सर वो पीछे वाला पेज नोट कर कीजिएगा। लें। कर लिया। Hurry up guys. Three more minutes. जी यदि आवाज सर सर क्विज में सिर्फ इसकी वैल्यूज लिखनी है या पूरा टेबल बना के उधर फिल करना है? सर निकाल के वैल्यू लिख दें आंसर। M1,4 M2,5 M3,6 इनकी वैल्यूज जब निकाल लें तो मुझे बता दें, सो दैट आई कैन आस्क यू। सर सबमिट नहीं करना। M1,4 की 9375 है, M2,5 7125 है, M3,6 की वैल्यू 5375 है। अजीम अब्बास क्या सवाल है? नहीं सर, वैल्यूज फाइंड करी थी वो बताना था सर। So I have got a speaker issue. So anyhow, let me finish. M1,5 की जवाब 11875 है, M2,6 का जवाब 10500 है और M1,6 का जवाब 15125 है। This is the answer. 15125. And this is the optimal cost to multiply the matrices from 1 to 6. इसमें आपने कितने, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
हमने n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लोकेशंस को विजिट किया है। n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इस रिकर्सिव फॉर्मूलेशन को अगर हम कंप्यूट करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n स्क्वायर होगी। इसका जो आपकी टेक्स्ट बुक है फोरमैन की CLRS इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय CLRS, उसमें इसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है और एल्गोरिथम इसका आप खुद भी बना सकते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n स्क्वायर होगी। आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन तक। ऑल आर प्रेजेंट। आज के क्विज को सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव अ क्विज इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम टुडेज लेक्चर।